घटना हो रहा है। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, उनको पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए और जो अपराधी है उसका कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अरे सरकार देखिए कंट्रोल से बाहर है, अधिकारी के ऊपर सरकार है, कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। आप चले जाइए पटना जाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे दलाल बैठा हुआ है, आपको वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा और वही दलाल लेके दूसरे हॉस्पिटल में आपका एडमिट कराएगा। उसको 8,000 रुपये, एक आदमी पेशेंट पे 8,000 रुपये बना हुआ है और उसी में से डॉक्टर सब मिली भगत है, सब दवा वहाँ पे बेच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलाज करेंगे तो उसको सरकारी दवा देना पड़ेगा और जब देंगे तो वो बेच क्या पाएंगे। तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। इसके लिए आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़कर सरकार को बदलेंगे। रेप पीड़िता का कहना है, पहले भी कहा कि निश्चित तौर पे जो गरीब पिछड़ा दलित समाज के लोग होते हैं उनको न्याय मिलने में बहुत कठिन होता है और इस कठिन न्याय की जगह पे हम लोग मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ होते हैं। और आपको हमने कहा कि अपराधी जो भी हो उसका ना कोई जाति होता, ना कोई उसका धर्म होता। चिराग पासवान, चुनाव का समय है तो निषाद समाज को भटकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसको जिला के नेतागण, हमारे जिला अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ नेतागण है, उनको जवाब देना चाहिए। ये अमर शहीद युवा सैनिक का धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ पे निषाद समाज एकजुट है। बोछा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से एक एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा, या कुरनी में देखिएगा तो चुनाव के समय में एक एक निषाद वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा। और भाजपा पूरे बिहार में मछुआरा रैली करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर को भी चुना कि मुजफ्फरपुर में निषाद मछुआरा रैली करेंगे ताकि पूरे बिहार को बताएंगे कि निषाद हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस रैली तो भाजपा पे भाई उसके पास संसाधन है, पैसा है, अडानी अंबानी का चंदा आता है, तो उनके पास पैसे का कमी नहीं है। वो तो भाड़े पे भी लोग को ले आएंगे, दूसरे जाति को लोगों को भी जुटा लेंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वहां पे निषाद समाज नहीं जाएंगे। मैं भाजपा के नेतागण से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अगर थोड़ा सा जमीन अगर जिंदा है तो रैली में एक चीज जरूर कीजिएगा कि हाथ उठा के कहिएगा कि इसमें मछुआरा मल्ला का बेटा कितना है, हाथ उठा के बताइए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उस रैली में निषाद का बेटा कितना है। तो खैर, निषाद समाज एकजुट है, पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। हम लोगों ने एक आंदोलन चालू किया जिसमें निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। आंदोलन करते करते हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। ये पार्टी जो है निषाद समाज का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और पूरे बिहार के कोई ऐसा निषाद नहीं होगा जो वीआईपी पार्टी, निषाद विकास संघ, निषाद समाज के मान सम्मान के लिए मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के नहीं चला होगा। ये बात अलग है, राजनीति है, अपने अपने जगह पे लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, भले वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे जेडीयू में हो, लेकिन हमारे साथ मजबूती से वो निषाद नेता है और सिर्फ वो नाम के लिए वहां पे है। तो भाजपा का रैली भी फ्लॉप होगा, रैली वो भले भीड़ जुटा भी लेंगे तो वहां पे निषाद का बेटा नहीं होगा। हमारा संदेश आप लोग पहुंचाइएगा भाजपा को कि अगर भाजपा को वाकई में अगर उनको भरोसा है निषाद का, तो एक बार नारा लगा के दिखा दे कि उस भीड़ में निषाद का बेटा कितना है। निषाद का बेटा अपने आप अगर निषाद का बेटा हो तो निश्चित तौर पर हाथ उठाएगा। अब निषाद का बेटा ना हो और दूसरे जाति के धर्म के लोग होंगे तो कैसे हाथ उठाएंगे। तो ये है, और हमारे पार्टी के नेता इतना सक्षम है तो उसको जवाब देंगे। यही कार्यक्रम, हाँ क्लियर है, निषाद वहां पे नहीं पहुंचना है, ये क्लियर है। अगर उनको अगर भरम है तो उस रैली में वो हाथ उठा के खाली बता दे, जैसे हम लोग उठवाते ना भाई, मोदी से टकराना है तो सब बोलते हैं हाँ टकराएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे तो सब लोग कहते हैं हाँ तक सरकार बनाएंगे। तो वो भी एक बार वो रैली में हाथ उठा के बता दे कि भाई इसमें निषाद का बेटा कितना है, हाथ उठा के दिखा दो। तो ये वो एक स्लोगन वो खाली मन से बोल दे, तब उनको भ्रम दूर हो जाएगा कि निषाद समाज किनके साथ है। और हमारे पार्टी के भी नेता को बोले हैं कि वो मछुआरा रैली कर रहे हैं, तो मछुआरा हम लोग भी हैं, हमारे पार्टी के नेता लोग भी जाएंगे उस रैली में, हम लोग भी उनका भीड़ का हिस्सा बनेंगे। वो तो दूसरे जगह वो पैसा दे के बुलाएंगे, गाड़ी घोड़ा भेज के बुलाएंगे, खाना पीना के लिए बुलाएंगे, हमारे लोग अपने संसाधन से अपने गाड़ी घोड़ा से भाजपा के रैली में जाएंगे, लेकिन वहां सवाल करेंगे कि भाई आरक्षण कब दोगे। आपको बिहार में सरकार बनाना है
तो आरक्षण कब दोगे? वो आप वो घोषणा कीजिए। 2015 में आपने घोषणा किया था, आपने वादा किया था हम आरक्षण लागू करेंगे। 2020 में आपने कहा कि हम आरक्षण देंगे, तो आप आरक्षण दो, तब आपकी सरकार बनेगा। तो हमारे लोग जाएंगे, हम किसी को रोक नहीं रहे। हमारे लोग जाएंगे तब को पता चल जाएगा कि मेरे लोग कौन है। बाकी हम लोग वहां पे शांति से महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलकर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भारत के संविधान पे हमको पूरा भरोसा है। जैसे निषाद समाज को अगर बंगाल में आरक्षण मिला है, अगर दिल्ली में आरक्षण मिला है बीन बेजार नुनिया मला चाहे टीयर बनकर को, तो बिहार में भी मिलना चाहिए। मेरा संविधान पे भरोसा है। सिर्फ संविधान को लागू कराने वाला अच्छा आदमी होना चाहिए। अगर मोदी जी अगर 2029 तक उनके पास समय है, वो अगर लागू करा देंगे तो अच्छी बात है। नहीं कराएंगे तो मोदी जी को हटाकर वहां अच्छे नेता को लाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा निषाद आरक्षण लागू होगा। आपके ऊपर आरोप लगता है कि मलाहों के नाम पे राजनीति आप करते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो मलाह गायब हो जाते हैं। कितने % मलाहों को टिकट दीजिएगा इस बार? देखिए, 2019 का चुनाव हम लड़े थे। जो लोग आरोप लगाते वो गधा है, वो समझदार नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि 2019 में हमें 3 टिकट मिला और 3 टिकट में 2 निषाद लड़ा। अब बताइए 66% लड़े कि नहीं लड़े? मुजफ्फरपुर में जो आज का सांसद है वो कभी वीआईपी पार्टी के नेता हुआ करते थे और यहाँ से चुनाव लड़े थे, 2 चुनाव हार गए थे 2019 में। और खगड़िया से हम स्वयं लड़े थे और एक ओबीसी को हम लोगों ने लड़ा था बद्री पूर्वे को मधुबनी से। उसके बाद आ जाइए 2020 का, तो 20 में 5 सीट, 11 में से 5 सीट निषाद कम लड़ाए। एक जगह हम स्वयं लड़े, एक जगह रामचंद्र सैनी को सुगोली में हमने लड़ाया, एक जगह बक्सर में बिंद जी को हमने चुनाव लड़ाया, एक जगह हमने हरी सैनी जो अभी बिहार सरकार में मंत्री उनको हमने टिकट दिया था, और एक जगह हमने लखनलाल पंडित को हमने टिकट दिया। यानी कि बताइए 11 में से 5 सीट हमने दिया। भाजपा क्या को सैनी को दिया मुझसे पूछिए? एक भी पूरे बिहार में भाजपा सैनी को टिकट नहीं दिया। ये उनकी राजनीति है। 2019 में क्यों नहीं, 24 में एक भी कुशवाहा को लोकसभा टिकट दिया? नहीं दिए। एक भी हमारा अल्पसंख्यक भाई को टिकट क्यों नहीं दिया? हम सभी को चुनाव जो होता है एक समीकरण से होता है। हमारे पास 3 को सीट लोकसभा में मिला। मुजफ्फरपुर हम चाहते थे, कांग्रेस के कोटा में चला गया और हम लोगों ने प्रयास करके निषाद को हमने यहाँ से चुनाव लड़ाया। उसके बाद जहां हमको सीट मिला हमने ओबीसी को लड़ाया, हम पिछड़े जाति को लोगों को लड़ाए। रहा कि हमारे नेता लोकसभा टिकट मछली मारने वाला, गांव में खेत में काम करने वाला, पहले तैयारी होना चाहिए। हमारे समस्तीपुर जहाँ पे हमको सीट मिला वहां तैयारी नहीं था। एक सीट हमारा सुरक्षित था, तो एक सीट पर हमने दलित भाई को चुनाव लड़ाया। 2 सीट जनरल था, दोनों सीट पर मैं ओबीसी को लड़ाया, एक जगह कुशवाहा जी को लड़ाया और एक जगह हमने बनिया भाई को लड़ाया। ये भाजपा बताए कि कुशवाहा को लड़ाना हमने गलत किया, तो बताए आपने तो एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। हमने तो कुशवाहा भाई को सम्मान दिया, हमने बनिया समुदाय को टिकट दिया। रहा कि निषाद नहीं लड़ा, हम स्वयं जब नहीं लड़े, हमारा तो लड़ाई जीत के लिए होना चाहिए ना। अभी हमारा निषाद भाई 2-4 कट्ठा जमीन बेचकर चुनाव लड़ने के लिए जाए और हार जाए तो कितना नीचे चला जाएगा। हमारा क्या उद्देश्य है? निषाद समाज मजबूती से आगे बढ़े। तो आने वाला समय में हमने पार्टी में घोषणा किया है, एससी और अति पिछड़ा 50% सीट हम पूरे बिहार में लड़ेंगे। जितना भी सीट वीआईपी पार्टी को मिले